एक समय की बात है। जीवन की आपाधापी में उलझा हुआ एक साधारण सा मनुष्य था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर कहीं खालीपन था। कभी कभी वह रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखकर बस इतना ही कह पाता, हे महादेव, अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई संकेत दीजिए। उसे नहीं पता था कि महादेव संकेत शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में देते हैं। पहला संकेत उसे तब मिला जब जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी उसका मन अचानक शांत हो गया। हालात बिल्कुल नहीं बदले थे, समस्याएं वैसी ही खड़ी थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सी ठहराव की अनुभूति थी। जैसे तूफान के बीच कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ थामे खड़ी हो। वह सोचता रहा, इतना तनाव होना चाहिए था, फिर भी मन डगमगा क्यों नहीं रहा। उसी क्षण उसे पहली बार लगा कि यह उसकी अपनी शक्ति नहीं, किसी और की कृपा है। यही वह पल था जब महादेव ने बिना दिखे उसे यह एहसास कराया कि डर मत, मैं साथ हूं। दूसरा संकेत तब सामने आया जब बार बार उसके जीवन में सही समय पर सही लोग आने लगे। जब वह टूट चुका था, तब किसी का एक वाक्य, किसी अजनबी की सलाह या किसी अपने का सादा सा साथ उसे संभाल लेता। कई बार वह सोचता, अगर आज यह व्यक्ति न मिला होता तो शायद मैं हार जाता। यह संयोग नहीं था, यह महादेव की वही लीला थी जिसमें वे स्वयं नहीं आते पर अपने दूतों को भेज देते हैं। हर वह इंसान जो अंधेरे में दीपक बनकर आया, महादेव के होने का संकेत बन गया। तीसरा संकेत उसके भीतर उठने वाली अंतरात्मा की आवाज थी। पहले वह जल्दबाजी में फैसले लेता था, लेकिन अब कोई भी गलत कदम उठाने से पहले भीतर से एक चेतावनी सी मिलती, रुक जाओ। और जब वह उस आवाज को मान लेता तो बाद में समझ आता कि अगर उसने वह काम किया होता तो नुकसान तय था। उसे एहसास होने लगा कि यह साधारण विवेक नहीं, बल्कि महादेव का मार्गदर्शन है जो भीतर बैठकर उसे सही दिशा दिखा रहा है। चौथा संकेत उसके दुखों के स्वरूप में छिपा था। उसे लगने लगा कि अब जो कष्ट आ रहे हैं वे उसे तोड़ नहीं रहे, बल्कि मजबूत बना रहे हैं। हर दर्द के बाद वह पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार बनकर निकलता। उसे समझ आया कि महादेव जब साथ होते हैं तो कष्ट भी आशीर्वाद बन जाते हैं। वे दुख देकर नहीं, दुख के अर्थ बदलकर साथ होने का एहसास कराते हैं। पांचवा और सबसे गहरा संकेत उसकी भक्ति में परिवर्तन था। अब पूजा केवल मांगने का साधन नहीं रही। कभी कभी वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ चाहे बस आंखें बंद कर बैठ जाता और मन भर आता। नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते, आंखें नम हो जाती। यह भावुकता कमजोरी नहीं थी, यह उस रिश्ते की पहचान थी जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उसे समझ में आ गया कि जब मन अपने आप शिव की ओर झुक जाए तो समझ लो महादेव बहुत पास हैं। उस दिन उसने आकाश की ओर देखकर फिर से कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन नमन किया। अब उसे संकेत नहीं चाहिए थे, क्योंकि भरोसा जाग चुका था। और सच यही है, जब महादेव साथ होते हैं तो जीवन की हर सांस में एक मौन आश्वासन गूंजता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सांझ ढल चुकी थी। आकाश में गहराता अंधेरा धीरे धीरे उसके मन के भीतर उतर रहा था। जीवन की थकान, असफलताएं और अनकहे प्रश्न उसके हृदय पर बोझ बने हुए थे। उसने बहुत बार लोगों से सहारा मांगा था, पर हर बार लौटकर वही खालीपन मिला। उस दिन न जाने क्यों उसके कदम एक पुराने शिव मंदिर की ओर बढ़ गए। न घंटी बजाई, न कुछ मांगा, बस चुपचाप बैठ गया। उसी मौन में उसकी कहानी ने नया मोड़ लिया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि विचारों का शोर धीमा होने लगा है। जिन बातों ने उसे महीनों से बेचैन कर रखा था, वे अचानक उतनी भारी नहीं लग रही थीं। समस्याएं अभी भी थीं, पर मन उनके सामने झुक नहीं रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, सब अभी समझ में आना जरूरी नहीं है। उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि जब महादेव साथ होते हैं तो वे परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि देखने का दृष्टिकोण बदल देते हैं। दिन बीतते गए। जीवन पहले जैसा ही चल रहा था, पर भीतर कुछ अलग था। अब जब भी वह टूटने की कगार पर होता, कोई न कोई छोटी सी घटना उसे संभाल लेती। कभी रास्ते में लिखा कोई वाक्य, कभी किसी साधारण व्यक्ति की बात, कभी किसी बच्चे की मुस्कान। ये सब इतने सही समय पर होते कि वह सोच में पड़ जाता, क्या यह केवल संयोग है? फिर उसे समझ आने लगा कि जब शिव साथ होते हैं तो वे अपने संकेत बहुत साधारण चीजों में छुपा देते हैं, ताकि अहंकार बीच में न आए। एक रात उसने सपना देखा कि वह घने जंगल में भटक रहा है। चारों ओर अंधकार है, रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी कहीं दूर से डमरू की धीमी सी ध्वनि आती है। वह ध्वनि पास नहीं आती, पर दिशा दिखा देती है। नींद खुली तो दिल अजीब सी शांति से भरा हुआ था। उसने समझ लिया कि महादेव रास्ता कभी जोर से नहीं बताते, वे बस संकेत देते हैं, चलना हमें होता है। अब उसके भीतर एक नई आदत जन्म ले चुकी थी। हर निर्णय से पहले वह कुछ पल ठहरने लगा। जल्दबाजी कम हो गई थी। कई बार मन किसी काम के लिए मना कर देता और वह बिना तर्क किए रुक जाता। बाद में जब वही काम किसी और के लिए परेशानी बनता तो उसे समझ आता कि वह चेतावनी थी। यह वह क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि महादेव बाहर नहीं, भीतर से रक्षा कर रहे हैं। दुख भी अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले हर पीड़ा उसे तोड़ देती थी, पर अब वही पीड़ा उसे चुपचाप मजबूत कर जाती। वह रोता नहीं था, पर आंखें भर आती थीं। शिकायत नहीं करता था, पर आत्मचिंतन बढ़ गया था। उसे महसूस हुआ कि शिव का साथ मिलने पर दुख दंड नहीं रहते, वे संस्कार बन जाते हैं। जैसे आग में तपकर लोहा अस्त्र बनता है, वैसे ही कष्ट मनुष्य को आकार देते हैं। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसे बिना कारण किसी की मदद करने का मन करने लगा। क्रोध जल्दी शांत हो जाता। अहंकार जो कभी उसके शब्दों में झलकता था, अब कम होने लगा। उसे समझ आया कि महादेव का साथ केवल चमत्कारों में नहीं, चरित्र के परिवर्तन में दिखाई देता है। जब भीतर करुणा जन्म लेने लगे तो जान लेना चाहिए कि शिव की कृपा बह रही है। एक दिन वह फिर उसी मंदिर में बैठा था। इस बार कोई प्रश्न नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस एक मौन कृतज्ञता थी। उसने आंखें बंद की और भीतर से एक भाव उठा, जो मिला है वही पर्याप्त है। उस क्षण उसे सबसे बड़ा संकेत मिला। महादेव तब साथ होते हैं जब मन को और कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जीवन अब भी पूर्ण नहीं था, संघर्ष अब भी थे, पर भय नहीं था। उसे भरोसा हो गया था कि गिरने पर कोई अदृश्य हाथ थाम लेगा। और यही महादेव का सबसे बड़ा संकेत है, जब इंसान अकेला होते हुए भी अकेला महसूस न करे। उसी भरोसे के साथ वह उठा, मुस्कराया और जीवन की राह पर आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसे पता था कि हर कदम पर शिव मौन रूप से साथ चल रहे हैं। रात और भी गहरी हो गई थी। मंदिर के आंगन में जलता छोटा सा दीपक हवा के हल्के झोंकों से कांप रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसका मन कांप जाया करता था। वह वहीं पत्थर की सीढ़ी पर बैठा रहा। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस एक लंबी सांस और थका हुआ हृदय। उसे लगा जैसे इस मौन में भी कोई उसे सुन रहा है, बिना बोले, बिना पूछे। अगले दिनों में उसने अपने भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। पहले जो बातें उसे तुरंत विचलित कर देती थीं, अब वे उतनी असरदार नहीं रहीं। लोग वही थे, परिस्थितियां वही थीं, पर प्रतिक्रिया बदल चुकी थी।
वह सोचने लगा, क्या मैं बदल रहा हूँ या कोई मुझे भीतर से थामे हुए है। कई बार अचानक चलते चलते उसे अपने कदम रुकते महसूस होते, जैसे कोई अदृश्य संकेत दे रहा हो कि अभी नहीं, थोड़ा ठहर जा। और जब वह रुक जाता तो बाद में समझ आता कि अगर आगे बढ़ जाता तो नुकसान तय था। उसे यह एहसास होने लगा कि महादेव रास्ते से पत्थर नहीं हटाते, बल्कि पैरों को सही जगह रखवा देते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। उन दिनों वह रात को छत पर बैठकर आकाश को देखता। तारों की निस्तब्ध चमक में उसे कोई उत्तर नहीं मिलता, फिर भी मन शांत हो जाता, जैसे आकाश कह रहा हो, सब कुछ अभी समझ में आना जरूरी नहीं। उस शांति में उसे एक सच्चाई समझ आने लगी कि जब महादेव साथ होते हैं तो वे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, बल्कि प्रश्नों की पीड़ा ही हर लेते हैं। एक दिन किसी अपने ने उसे बिना कारण कठोर शब्द कह दिए। पहले वह टूट जाता, बहस करता, स्वयं को सही साबित करने में लग जाता। लेकिन उस दिन वह चुप रहा। भीतर थोड़ी टीस हुई, पर साथ ही एक गहरी समझ भी उतरी, हर चोट जवाब मांगती ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। उस मौन में उसे लगा कि महादेव उसे सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और यही तो उनका तरीका है, वे उपदेश नहीं देते, अनुभव देते हैं। धीरे धीरे उसे यह भी महसूस होने लगा कि उसका मन अब छोटी छोटी खुशियों से भरने लगा है। सुबह की हवा, किसी भूखे को दिया गया एक निवाला, किसी उदास चेहरे पर लाई गई मुस्कान, ये सब उसे भीतर तक तृप्त करने लगे। उसे समझ आया कि यह करुणा उसकी अपनी नहीं है, यह शिव की उपस्थिति का असर है। जहां महादेव होते हैं वहां मन कठोर नहीं रह सकता। कई बार वह सोचता, अगर सच में महादेव मेरे साथ हैं तो वे दिखाई क्यों नहीं देते। फिर उसे एहसास हुआ कि जो दिखाई दे वह सीमित हो जाता है। महादेव तो अनुभूति हैं। वे उस साहस में हैं जो टूटने के बाद भी खड़ा कर दे, वे उस संयम में हैं जो क्रोध को शब्द बनने से पहले रोक दे, वे उस विश्वास में हैं जो अंधेरे में भी चलना सिखा दे। एक शाम फिर वही पुराना मंदिर। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। उसने घंटी बजाई, पर आवाज बाहर नहीं, भीतर गूंजी। आंखें बंद करते ही कोई आकृति नहीं दिखी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस मन भर आया। उसे लगा जैसे उसने बहुत कुछ पा लिया हो, बिना कुछ मांगे। उस क्षण उसने समझ लिया कि महादेव का साथ मिलने पर मन मांगना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है। अब जीवन की राह आसान नहीं थी, लेकिन डर गायब था। गिरने का भय नहीं, क्योंकि उसे भरोसा था कि गिरने से पहले या गिरने के बाद कोई न कोई शक्ति संभाल लेगी। उसे यह भी समझ आ गया कि शिव का साथ मिलने का सबसे बड़ा संकेत यही है, जब इंसान अपने संघर्षों के बीच भी ईश्वर से शिकायत नहीं, संवाद करने लगे। वह मुस्कराया, उठकर बाहर आया। रात का अंधकार अब डरावना नहीं था। उसे लगा जैसे हर सांस के साथ कोई कह रहा हो, चलते रहो, मैं यहीं हूं। और उसी भरोसे के साथ उसने आगे कदम बढ़ा दिए, क्योंकि जब मन में यह विश्वास जाग जाए कि महादेव साथ हैं, तब जीवन की हर राह स्वयं ही शिवमय हो जाती है।